इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइन जो मैप पर पेंसिल से खींची गई है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यही लाइन वॉर का कारण भी बन सकती है, कंट्रीज के फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है, लोगों की जिंदगी को भी अफेक्ट कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के बॉर्डर्स की, जो 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लैंड बाउंड्रीज और 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा कोस्ट लाइन को कवर करती है। लेकिन इन बॉर्डर्स के साथ में कुछ स्टोरीज भी जुड़ी हुई हैं, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, मिलिट्री स्ट्रेटजी को एक साथ जोड़ देती हैं। कुछ डिस्प्यूट तो वॉर्स ने कराए, लेकिन कुछ आज भी टेंशन क्रिएट करते हैं और कुछ डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व हो चुके हैं। जो भी हो, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्प्यूट शुरू कैसे हुए, भारत पर इनका सिग्निफिकेंस फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की। ये इतना जरूरी इसीलिए है क्योंकि इन दोनों की जो बॉर्डर लाइन है वो 3400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, लेकिन दोनों कंट्रीज का डिफाइन करने का जो तरीका है इन्हें वो काफी अलग है। इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC का। अक्साई चीन एक कोल्ड डेजर्ट रीजन है जो लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। इंडिया का मानना है कि ये उसका हिस्सा है, लेकिन इसे एक्चुअली कंट्रोल चाइना करता है। क्वेश्चन ये है कि अक्साई चीन आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ये चाइना के दो जरूरी रीजन जिंगजेंग और तिब्बत को कनेक्ट करता है। चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है, वहीं इंडिया के लिए ये एक सोवरेन टेरिटरी है, और इसी इशू ने जन्म दिया 1962 के इंडो चाइना वॉर को। ये इशू अभी भी अनरिजॉल्व ही है दोस्तों। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इंडिया इसे इंटीग्रेटेड स्टेट मानता है, लेकिन चाइना इसके एक बड़े हिस्से पर क्लेम करता है जिसे वो साउथ तिब्बत के नाम से रिफर करता है, और इंडिया इस क्लेम को सिरे से खारिज कर देता है। और इसी रीजन की वजह से इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशंस और मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स देखने को मिलते रहते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीर द फेमस बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। ये साउथ एशिया का सबसे सेंसिटिव बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी शुरुआत 1947 में डिवीजन के बाद हुई। जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ तो प्राइसली स्टेट्स को ये चॉइस दी गई कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ में असेसन साइन किया। जाहिर सी बात है, यह पाकिस्तान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ, और इसी की वजह से 1947 में इंडिया पाकिस्तान वॉर सामने आया। आज कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइना के पास में है, कुछ इंडिया के पास में है और कुछ पाकिस्तान के पास में है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव मिलिट्री बाउंड्री मानी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिस्प्यूट की जिसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं, जो कि है सर क्रीक डिस्प्यूट। ये गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच एक मार्सी एरिया है। पहली नजर में ये इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये मैरीटाइम बाउंड्री को डिसाइड करता है। ये बाउंड्री नेचुरल गैस रिसोर्सेज, फिशिंग राइट्स, ऑयल रिजर्व, इकोनॉमिक जोन्स डिसाइड करती है। अब सोचो, एक छोटा सा क्रीक $1 बिलियन की इकोनॉमी डिसाइड कर सकता है। अब हम बात करेंगे इंडिया और नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की। वैसे तो इंडिया और नेपाल दोनों ही बहुत क्लोज पार्टनर्स रहे हैं, फिर चाहे बात हो ओपन बॉर्डर्स की, कल्चरल टाइज की, रिलीजियस कनेक्शंस की, ये हमेशा ही क्लोज रहे हैं। लेकिन इनके बीच में भी एक डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, जो कि काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा को लेकर है। ये मेनली काली रिवर के ओरिजिन को लेकर है। दोनों ही कंट्रीज हिस्टोरिकल मैप्स और अपनी अपनी ट्रेटीज को क्लेम करती हैं और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यूज को सपोर्ट करती हैं। लेकिन इस सब के बीच में अच्छी बात ये है कि दोनों मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करती, ये डिप्लोमेसी के थ्रू इसको सॉल्व करने का प्रयास करती हैं। हर बॉर्डर डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट पर ही एंड हो ऐसा जरूरी तो नहीं, कुछ कोऑपरेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर डिस्प्यूट। वैसे तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में भी कई सालों तक इनक्लेव का इशू था। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा गांव जो दूसरे देश में कंप्लीटली सराउंडेड हो, और यही सिचुएशन लोगों के लिए तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। सिटीजनशिप, गवर्नेंस, बेसिक फैसिलिटीज
सब अफेक्ट होते थे, लेकिन ये ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चला। इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में 2015 में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, इनक्लेव्स को पीसफुली एक्सचेंज किया, जिससे हजारों लोगों की जो जिंदगी है वो इम्प्रूव हुई, और इसको मॉडर्न डिप्लोमेसी का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल माना जाता है। अब सवाल ये है कि बॉर्डर डिस्प्यूट इतना मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ लैंड के बारे में नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक जोन्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, वाटर रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स, नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री स्ट्रेटजी, इन सभी को अफेक्ट करते हैं। कभी कभी एक छोटा सा एरिया भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इसीलिए कंट्रीज अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेती हैं। बॉर्डर सिर्फ मैप पर खिंची हुई लाइंस नहीं होती, बल्कि ये हिस्ट्री का रिजल्ट होती हैं, ज्योग्राफी का इफेक्ट होती हैं और फ्यूचर को सेव करती हैं। इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट हमें यही सिखाते हैं कि डिप्लोमेसी, स्ट्रेटजी और नेशनल इंटरेस्ट का बैलेंस कितना जरूरी होता है। कुछ डिस्प्यूट तो आज भी अनरिजॉल्व्ड हैं, कुछ सॉल्व किए जा रहे हैं और कुछ सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, हर बॉर्डर एक कहानी बताता है जो कि किसी कंट्री की डेस्टिनी को लिखती है। तो अगर आपको बॉर्डर्स के बारे में पहले से ही कुछ पता था तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर किसी के बारे में नहीं पता था तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता ही है कि इसे एक व्यक्ति के साथ में भी जरूर शेयर कर लेना है। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।